everyone and welcome back to my channel. My name is Yash and I am not a Sister Sandeep Maheshwari. So वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा. एक्चुअली मेरे घर के साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बीच में वॉइस की दिक्कत हो सकती है. मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ कि अब बंद होगा बट वो बंद नहीं हुआ तो उसके लिए सॉरी. और ये वीडियो है ओवर थिंकिंग के ऊपर. सो ओवर थिंकिंग के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ. किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं किया, मैं खुद से टॉपिक पिक किया क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा मन था इस टॉपिक को शेयर करने का, अपना पॉइंट शेयर करने का इस टॉपिक पे. सो मैं ये शेयर कर रहा हूँ. अगर आप मेरे को कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो. बाकी इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के. ओवर थिंकिंग क्या होता है? ओवर थिंकिंग दो तरीके की होती है. एक होता है एक्सपेक्टेशंस और एक होता है फुद्दूपन जो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं. एक्सपेक्टेशन जो फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें सोचते हैं और फुद्दूपन जो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं. मैंने इसको फुद्दूपन इसलिए बोला है बिकॉज हम वो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ों के बारे में जो अब नहीं हो सकती, जो हो चुकी है. और एक्सपेक्टेशंस पर नहीं फ्यूचर को सोचो क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं. एक होती है कि हमने ड्रीम लिया या एम किया कि हमें ये करना है, वो तो एक चीज़ है. बट हम उसके बाद भी आगे सोचते हैं कि ये होगा तो हम ऐसे करेंगे, फिर ये होगा तो ऐसे करेंगे और फिर वो नहीं होता है तो वो बहुत बुरा लगता है. तो इसीलिए ये दो तरह की मेनली ओवर थिंकिंग होती है. ये पहला तो एक्सपेक्टेशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं. हम एक्सपेक्टेशंस के लिए एक मेन सी चीज़ है, हम सिंपल चीज़ ये कर सकते हैं. जब भी हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करने लगे, अज्यूम करने लगे, हमें सिर्फ ये सोचना है कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे तो ये नहीं होगा. जब तुम ये सोचोगे कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये हमारे साथ नहीं होगा जो हमारे लिए खुद के लिए अच्छा, तो तुम खुद ब खुद तुम्हारा ह्यूमन नेचर रहेगा कि नहीं अब नहीं सोचना. तो इससे तो तुम अपने एक्सपेक्टेशन से बच जाओगे. जब भी तुम ऐसे नहीं कि तुम एक्सपेक्ट करना बंद कर सकते हो, नहीं, लेकिन तुम अपने एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल में कर सकते हो. कि इससे जैसे तुम एक्सपेक्ट करना शुरू करो, तुम एकदम से सोचो कि नहीं एक्सपेक्ट नहीं करना, तो इससे तुम्हारा कंट्रोल में हो जाएगा. मैं ये नहीं कह रहा ओवर थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं हो सकती बिकॉज जब भी हम फ्री होते हैं हमारा माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है क्योंकि माइंड इसका काम ही है कुछ ना कुछ सोचना. तो वो अपना काम बंद नहीं कर सकता. तो और दूसरा जो मैंने बोला कि पास्ट के बारे में सोचना, फुद्दूपन जिसको मैंने नाम दिया है, सो इसके लिए ये कर सकते हैं. पहली बात तो पास्ट के बारे में अगर तुम सोच रहे हो या तो तुम्हारा कोई गिल्ट है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, तो भाई वो अपना गिल्ट मिटाओ. जैसे मर्जी तुम मिटा सकते हो, उस गिल्ट को मिटा दो. जिस बंदों से भी या तो तुम ये सोच रहे हो कि मेरी उससे बात बंद हुई है, ऐसे हुआ, तो भाई उससे जाके कन्फेस करो कि भाई बात बंद क्यों हुई या जो भी है. उससे अपना सारा कम्युनिकेशन करके अपना बीच के जो डिफरेंस थे वो हटाओ. उसके बाद तुम्हें बात नहीं करनी मत करो. बट इससे ये होगा जो तुम पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि मैंने उसके साथ ऐसे किया, वो ऐसे हुआ, जो भी गिल्ट है वो पूरा ख़त्म करो. या तुम्हें लगता है कि दूसरे बंदे ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम उसको भी मैसेज करके बोलो कि तूने ऐसा किया, मुझे बुरा लगा था. तुमने अगर उसको नहीं बोला हो तो, अगर तुमने बोल दिया है तो भाई और फिर भी तुम्हें बुरा लग रहा है उस बात का, तो उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है. सोच के कुछ नहीं हो जाएगा. तुम उसको सिर्फ भूल जाओ और आगे बढ़ो. ये दो टाइप के ओवर थिंकिंग में लोग आजकल तो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं सिर्फ ओवर थिंकिंग वजह से. सो इसलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा था कि थोड़ा मैं कुछ अपना पॉइंट बता के शायद ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में ला सकूं. अगर तुम मेनली पास्ट के बारे में सोचते हैं लोग, सो तुम पास्ट में यही होता है कि उनका कोई गिल्ट होता है या उनसे रिलेटेड किसी से रिलेटेड ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे उनके डिफरेंस हो जाते हैं. गिल्ट है तो भाई जिस मर्जी से जैसे मर्जी तुम उसे अपना गिल्ट अपना कन्फेस करके ख़त्म करो. क्योंकि गिल्ट जब तक ख़त्म नहीं करोगे तुम वहीं पर ही अटके रहोगे. तुम टाइम के साथ टाइम तो तुम्हारा बढ़ रहा है लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो उसमें. तो सबसे पहले तो अपना गिल्ट ख़त्म करो. दूसरा, अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है और वो उसको अपनी गलती नहीं लगी तो लेट इट बी भाई. उसको जब समझ आएगी तब की तब आएगी. तुम अपना उस पर ध्यान मत दो क्योंकि अब उसमें कुछ नहीं हो सकता. जो गिल्ट जो तुम्हारा था वो तुमने कन्फेस कर लिया है तो तुम अपनी आधी चीज़ ख़त्म कर चुके अपनी लाइफ में. तो जो बुरी चीज़ है वो तो बुरी रहती है, उसको छोड़ो, तुम बस उससे आगे बढ़ो. सो ये था एक्सपेक्टेशन और फुद्दूपन में कि हम क्या कर सकते हैं. और ओवर थिंकिंग को हम और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. हम ये कर सकते हैं कि भाई हम वेले ना रहें. मतलब वेले इन द सेंस कि कुछ ना कुछ करते रहें, या तो दोस्तों के साथ रहें या फ़ोन पे लगे रहें. फ़ोन पे भी लगे रहोगे तो भी ओवर थिंकिंग नहीं होगी.
बात सारी ये है, तुमने सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का होता है, वही वाली बात है। कुछ ना कुछ ये दिमाग सोचता रहता है, क्योंकि ये वेला नहीं बैठ सकता। तुम वेले बैठ सकते हो, बट ये दिमाग नहीं, दिमाग का काम ही है ये कुछ ना कुछ सोचना। तो वो सोचेगा, तुम्हें बस इसे कहीं पे लगाना है या अपने शरीर को कहीं पे लगाना है। जहाँ शरीर लगा रहेगा वहाँ दिमाग भी लग जाएगा। अब तुम वो जैसे मर्जी लगाओ, मूवीज़ देखो, टीवी देखो, जो मर्जी करो, जो पसंद है वो करो, बस खाली मत रहो। अब रही बात कि रात को ओवर थिंकिंग होती है, भाई रात को ऐसा है कि देखो, एक एंड टाइम होता है कि तुम तब तक नींद आ ही जाती है एक टाइम पे जाके। तो तब तक तुम ऐसा करो कि मैं ऐसा ही करता हूँ। जब मेरे को ऐसा लगता है कि नींद नहीं आ रही और मैं कुछ सोचूंगा, तो मैं अपने फेवरेट गानों की जो भी प्लेलिस्ट है, ईयरफोन लगाओ और सुनने लग जाओ। सिंपल और बेस्ट तरीका, क्योंकि गाना दिमाग में चलते रहेंगे, तुम वो एक गाने पे ग्रूव या वाइब जो भी है बोलते रहोगे, तो दिमाग वहाँ पे लग जाएगा, वो लिरिक्स में जाएगा, तो इतना ध्यान नहीं पड़ेगा और तुम ज़्यादा सोचोगे भी नहीं। ये गाने सुनते सुनते जब तुम्हें लगे कि हाँ अब नींद आ रही है, ये है वो है, तो फिर तब सो जाना। मेरे हिसाब से तो इससे ये जो 3-4 मैंने पॉइंट बताए, इससे तुम अपनी ओवर थिंकिंग को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो बताना, नहीं लगा तो वही बताना। बस यही था मेरा ओवर थिंकिंग के ऊपर पॉइंट। थैंक यू, और ऐसे सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू। बस बाय और नेवर गिव अप।